नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक शुक्ला। दोस्तों, पिछले 2-3 महीने से स्टील इंडस्ट्री काफ़ी परेशान थी। परेशानी की वजह यह थी कि जो विदेश से स्टील इंपोर्ट होके आते थे, उसके लिए सरकार उनको एनओसी नहीं देती थी, जिसकी लड़ाई फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट दिन रात एक करके यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई का सफर पूरा करके आखिरकार इस कामयाबी को हासिल कर लिया है। मेरे साथ जितेंद्र शाह जी हैं, जो फर्म के प्रेसिडेंट हैं, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लड़ाई उन्होंने कैसे जीती। सर, आपको पहले बहुत बहुत बधाई कि आपने इतनी कड़ी मेहनत के बाद इस पर जो है विजय पाई है। क्या कुछ अपने जो मेंबर्स हैं उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कुछ हुआ है? पिछले 2.5-3 महीने से स्टील मिनिस्ट्री ने एनओसी देना बंद कर दिया। पहले क्या था, इंडिया में जो भी माल अगर इंपोर्ट करना होता था तो या तो बीआईएस होना चाहिए, बीआईएस का अप्रूवल होना चाहिए सामने वाले पार्टी के पास जिससे माल खरीद रहे हैं, या फिर अगर वो बीआईएस में अप्रूव नहीं है तो हमें गवर्नमेंट के पास जाके एनओसी अप्लाई करनी होती थी। हर महीने में 2 बार गवर्नमेंट की मीटिंग होती थी स्टील मिनिस्ट्री की, और हर 15 दिन के बाद हमें एनओसी मिल जाती थी। हम वही माल मंगाते थे जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के तहत होता था। हम एनओसी अप्लाई करते थे, गवर्नमेंट पे दे देती थी। अब 2.5-3 महीने पहले सडनली गवर्नमेंट ने कोई स्टैंड चेंज किया कि भाई हम बाहर से जो माल आ रहा है वो शायद इंडिया में इंपोर्ट ज़्यादा होने लगा था, एक्सपोर्ट कम होने लगा था, डेफिसिट बढ़ गई थी। तो सडनली गवर्नमेंट ने चाइनीज़ मटेरियल या बाहर से जितना भी मटेरियल आया है उसका डाटा कलेक्ट किया, और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम स्टील को और उसको नहीं आने देंगे इंडिया में। अब जो व्यापारी है जिसको एज पर गाइडलाइंस माल जिसने मंगा चुके हैं, जिन्होंने अपने एडवांस भेज चुके हैं अपने सब फॉरेन सप्लायर्स को, उनको पूरा पेमेंट कर चुके हैं, शिपमेंट का कॉस्ट दे चुके हैं, फिर यहाँ आने के बाद उसको ब्याज की भी मार पड़ रही है, इंटरेस्ट डिटेंशन लग रहा था, डैमरेज लग रहा था। 2-2 महीने तक माल को होल्ड करके रखे। पिछले 2 महीने से हम कई बार दिल्ली गए, स्टील मिनिस्टर एच डी कुमार स्वामी से 2-3 बार मिले, स्टील सेक्रेटरी के हर हाउस सेक्रेटरी से मिले, चाहे वो कॉन्ट्रिक साहब थे, त्रिपाठी जी थे, विनोद त्रिपाठी जी थे, अभिजीत नरेंद्र जी थे, हर जो सेक्रेटरी जो भी इस कनेक्ट टेक्निकल कमेटी में थे सबसे मिले। हमारे जैसे और भी कई संस्थाएं गई, कई लेटर्स लिखे हमने। आखिरकार हमें पीयूष जी के पास जाना पड़ा जब स्टील मिनिस्टर से कोई सपोर्ट नहीं मिला। पीयूष जी को समझा के भाई, पीयूष जी ने कहा कि नहीं, इंडिया में बहुत इंपोर्ट हो रहा है, इसको रोकना पड़ेगा, इंडिया की इंडस्ट्री को इंजरी हो रही है। हमने कहा कि सर जो माल रास्ते में है उनको छोड़ दीजिए। हमको नहीं पता था कि सडनली गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंड चेंज करेगा, और हमने गाइडलाइंस के हिसाब से माल मंगाया है। अगर फ्यूचर में आप चाहते हो कि हम ना मंगाएं, हमें एनओसी आप कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे दीजिए, ताकि जब हम माल बुक करते हैं उस टाइम पे हम एनओसी का अप्लाई करेंगे। वो एनओसी अगर उस टाइम में आप बोलोगे नहीं ला सकते तो हम नहीं लाएंगे माल। अगर आप उस टाइम में अलाउ करोगे फिर हम लाएंगे, उनको पेमेंट देंगे। तो पेमेंट भी फंस गया, मेरा खर्चा लग गया, इंटरेस्ट लग रहा है, डिटेंशन लग रहा है, डैमरेज लग रहा है, तो इंडियन व्यापारी मर रहा है, तो उसको बचाना जरूरी है। तो ये बात उनको समझ में आ गई, और उन्होंने तुरंत उसी समय अपने डीपीआईटी के ऑफिसर से बात की, और उन्होंने स्टील मिनिस्ट्री में बात की, और हमारी तुरंत दिल्ली मीटिंग लगवाई। फिर हम दिल्ली जाके मिल के आए, हमें आश्वासन मिला कि हम बहुत जल्दी इस पर पॉजिटिवली कुछ करेंगे। फिर भी ज़्यादा कुछ उस टाइम में हुआ नहीं, तो 10-7-8 दिन में काफ़ी प्रोसेस फॉलो किया। फिर अचानक से हमारे दिवाली फंक्शन में मंगल प्रभात लोढ़ा जी से ही बात हुआ। मंगल प्रभात जी ने एच डी कुमार स्वामी को डायरेक्ट फ़ोन करके उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे मासमा के मेंबर हैं और उनको आप हेल्प करिए, फैम वाले आए हुए हैं, आप उनको हेल्प करिए। फिर हमने वापस दिल्ली गए, मंगल जी के थ्रू मीटिंग लगी हमारी दिल्ली। हम वापस कुमार स्वामी साहब से मिले, कॉन्ट्रिक साहब से मिले, फिर भी कुछ ज़्यादा राहत नहीं मिली, आश्वासन मिला। फिर पिछले संडे को मैं पीयूष जी से फ़ोन पे बात की और उनसे डिस्कशन किया कि भाई सर बहुत तकलीफ है, व्यापारी 2-2.5 महीने से लाखों रुपए का डैमेज भर चुका है, पैसे ब्लॉक हो चुके हैं। 2 महीने की साइकिल, जब हर व्यापारी क्या होता है, माल खरीदता है उसका पैसा देता है, माल आता है बिकता है, फिर वही पैसा वापस लगाता है। अब 2 महीने से माल ही पड़ा हुआ है, उसका पैसा साइकिल अटक गई है, वो कैसे काम करेगा? तो फिर पीयूष जी ने हमें कहा कि हम कल जा रहे हैं दिल्ली, हम स्टील मिनिस्ट्री में मीटिंग करेंगे और आपको वहाँ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव फीडबैक देगा। उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी बात को वहाँ पे स्ट्रांगली रखा। उस बीच हमें नेशनल ट्रेड वेलफेयर बोर्ड से सुनील सिंघी जी ने भी कई बार मीटिंग करने में मदद की। वो मीटिंग, उस मंडे की जो मीटिंग 2 तारीख की थी, उस मीटिंग में हमें उस दिन शाम तक मैसेज आ गया था कि पीयूष जी ने एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि, और स्टील मिनिस्टर से भी बात कर ली है कि भाई पुराना माल सब छोड़ना है और नए माल के लिए एनओसी हमें कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे देनी है, जो हम व्यापारियों को मंजूर है। अब तो उस बात को 3 तारीख को नोटिफिकेशन पे बन गया था, 4 तारीख को साइन हुआ, और कल दोपहर में जब बॉम्बे में शपथ विधि थी तो हमने वापस कल पीयूष जी को फ़ोन किया, सर आप बॉम्बे में आए, अभी तक हमारा एनओसी का हुआ नहीं है और हम आपको मिलना चाहते हैं। तो बोले कि शाम तक रुक जाओ,
आपको शाम तक कुछ ना कुछ अच्छी खबर मिलेगी। शाम को 4:30-5 बजे जब हमने वेबसाइट पर जाके चेक किया तो हमको एनओसी मिलना चालू हो गया। और एक अच्छा हम धन्यवाद देना चाहते हैं पीयूष जी को, मंगल पाल लोढ़ा जी को, सुनील सिंघी जी को और खास करके स्टील मिनिस्टर को, जिन्होंने व्यापारियों की तड़प और तकलीफ को समझा और माल को रिलीज किया। और पूरे 3 दिसंबर तक के जितने भी कंसाइनमेंट है उन सबको बीएल, जितने भी बीएल जो माल 3 तारीख के पहले निकला है दिसंबर के, उस सबको माल छोड़ने का उन्होंने विदाउट एनी प्रोसीजर बहुत बड़ी राहत दे दी है। और हम भी आगे आश्वस्त करते हैं सरकार को कि हम भी भारतीय हैं, हम भारत के सरकार के जो भी कायदे कानून होंगे, जो भी नियम बनाएंगे उस तरह फॉलो करने को तैयार हैं। हम विदेश से माल नहीं मंगाएंगे, अगर मंगाएंगे तो एनओसी पहले प्रायर अप्लाई करेंगे और प्रायर अप्लाई करने के बाद ही अगर आप एनओसी दोगे तो ही माल मंगाएंगे। यानी हम जितेंद्र जी कह सकते हैं कि आपको क्षणिक यानी कुछ समय के लिए राहत दी गई है। 3 तारीख के बाद जो भी इंपोर्ट मटेरियल होगा उसके लिए अनिवार्य होगा एलओसी। एनओसी तो अनिवार्य है ही, लेकिन एनओसी सरकार नहीं चाहती कि हम इंपोर्ट करें। हमें एनओसी पहले बाद में मिलती थी, एनओसी हमें लास्ट में लेना पड़ता था। जब माल यहाँ इंडिया आ चुका होता है फिर हम अप्लाई करते थे 10 दिन पहले और फिर हमको एनओसी मिलती थी। अब वो रिस्की हो जाता है, हमने पैसा दे चुके हैं, माल शिपिंग कॉस्ट लग गया है। अब हमने जो रिक्वेस्ट की और सरकार ने मान भी ली है कि एनओसी आप पहले अप्लाई करो और पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि मंगा सकते हो कि नहीं मंगा सकते हो, तो ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा व्यापारी के लिए, पैसा नहीं फंसेगा उसका। तो सर क्या कल से जो कल शाम को ये ऑर्डर आ गया है, क्या अब आपके व्यापारियों का जो कंटेनर फंसा हुआ था अब उसको छोड़ना शुरू कर दिया है? हाँ, वो कल से ही एनओसी मिलना चालू कर दिया। आज लोगों ने अपने एनओसी के साथ में कस्टम्स में अपने सबमिट कर दिए हैं डॉक्यूमेंट्स, और माल आज मुझे पता चला कि काफ़ी लोगों ने धन्यवाद लेटर भी हमें भेजे, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत लोगों ने फ़ोन पे बधाई दी और हमारे काम को सराहना की। हम आज पूरे खुशी का माहौल है क्योंकि 2-2.5 महीने से सारे व्यापारी फंस गए थे इस चक्कर में, पैसे अटक गए थे बहुत सारे और काफ़ी रोष था व्यापारियों में। लेकिन अब जबकि ये काम हो चुका है, अब मैं सबसे आग्रह फिर से करता हूँ कि आप जो भी गवर्नमेंट की नीतियों के हिसाब से ही माल मंगवाइए, जो गवर्नमेंट डायरेक्शन दे उसी हिसाब से माल मंगवाइए और शांतिपूर्ण तरीके से व्यापार करिए। तो ये जितेंद्र शाह जी हैं जिनका साफ कहना है कि अभी तक की लड़ाई इन्होंने पूरी तरीके से जीत ली है और सरकार इनकी बात को सुन करके और बाकायदे परमिशन दिया है। लेकिन इन फ्यूचर में अगर कोई भी व्यापारी कोई भी मटेरियल इंपोर्ट करना चाहता है तो सरकार के पास एनओसी के लिए पहले अप्लाई करे, ये ना कि सामान मंगाने के बाद फिर जो है यही पुराना रोना रोए। तो कुल मिलाकर के अगर आप व्यापारी हैं तो फेडरेशन में संपर्क करके कोई भी अगर आपको मटेरियल मंगाना है तो उससे पहले आप फॉर्म्स के प्रेफरेंस से बात करिए। अगर उस कैटेगरी के अंदर आपका मटेरियल आता है तो आपको परमिशन आगे भी मिल सकती है। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।